बिस्ला की बैठक में आज मैं किसना अपना खुद स्वागत कर रहा हूँ। बैठक का जो मेन बंदा है उसका दिल बैठा हुआ है क्योंकि KKR यहाँ पे गाना चाहिए मुझे। दिशा हारा कैमन बोका मोन्टारे, जो कैमन बोका होता है दादा। এখন কি हो যাচ্ছে कि KKR डिफेंडिंग चैंपियंस टाटा IPL 2024 की ट्रॉफी उठाने वाली एक टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाती है। बिस्ला जी, बिस्ला की बैठक में पहले आप स्वागत कर दो ना मेरा। स्वागत है किसना आपका? किसना नाम है ना आपका? ये यहाँ पे तालियां डाल दीजिएगा एडिटर। बिस्ला की बैठक में स्वागत हो गया है किसना का, क्योंकि आज बहुत बड़ी चीज हुई। मुझे लगा बिस्ला जी मैं आज आपके साथ आता हूँ और इस वीडियो में बात करते हैं कि यार KKR ने इस बार क्या अच्छी चीजें करी कि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। क्योंकि ये साल मुझे भी कहा गया है कि भला नहीं करना उन्होंने तो KKR ने किसी का भला नहीं किया। उन्होंने भला नहीं किया, उन्होंने भला किया है। उनका बात नहीं बना है। कोरबो लोरबो तो बिस्ला जी रहेगा, लेकिन इस बार जीतबो नहीं है। 3 बार जीते ना, तो ऐसा तो नहीं हो सकता जितनी बार खेलेंगे उतनी बार जीतेंगे। कभी ना कभी तो चोट लगती है यार। चोट लगने से याद आया कि 2012 में आपने चोटिल किया था CSK को। आपने वो भी दिन नजदीकी आने वाला। हाँ, 27 मई 2012 मानवेंद्र बिस्ला की जीवन का वो दिन जब इन्होंने धुलाई की थी CSK गेंदबाजों की और ट्रॉफी उठवाई थी KKR को पहली बार। और पिछले साल फिर से KKR ने ट्रॉफी उठवाई। हरियाणवी कमेंट्री शुरू हुई, ये भी एक लक की बात थी। उसी ग्राउंड पे ये भी बात थी। मानवेंद्र बिस्ला फिर से कमेंट्री बॉक्स में थे KKR को जीतते हुए देख रहे थे। और जब जीतते थे ना, वो जो पल था ना, ये और मैं दोनों हम यार दोनों आप कमेंट्री उनको मत बताओ, तुझे बता मेरे से बात। एक तो जब से वीडियोस बनाने लगे ना ऐसे करने लगे हैं। ये जो पल थे, ये जो लम्हा था, जो हमने, आप मुझसे बात करो वो टाइम। तो मैं इतना थोड़ा बता दूं इन लोगों की, मेरे जो गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे कहा कि कंटेंट बनाओ, वो ये है। यार हम साथ में कमेंट्री करते हैं। मैंने कहा बिस्ला जी आपका KKR के लोगों के प्रति प्यार और कोलकाता नाइट राइडर्स का इनके प्रति प्यार, जो फैंस आपको तब से जानते हैं। और सूट बूट में देखो हमने आज इनको फिट किया कि लगे कि हाँ एक क्रिकेटर बात कर रहा है आपसे। हम तो हरियाणवी में बहुत ज़्यादा बातें करके आ रहे हैं और आज तो मैच भी नहीं हो पाया, बारिश हो गई, रद्द हो गया। तो दिल के अरमा आंसुओं में नहीं, मैं कहूँगा स्टेडियम के पानी में बह गए बिस्ला जी। इतनी देर तक हमने अपना थूक खत्म किया ना, बस थोड़ी सी देर में टॉस को देरी है बारिश के चलते। ये आपने क्या बताया वहाँ के ग्राउंड की, बताना मुझे जरा। चेन्नई स्वामी क्या बता रहे थे आप कमेंट्री के दौरान? मतलब कमेंट्री तो हो नहीं पाई, जो शो था उसमें। उनका जो सिस्टम है, सबे सिस्टम है, जिससे वो ग्राउंड बहुत जल्दी सूख जाता है, लेकिन मौका ही नहीं मिला ना, बारिश रुकी ही नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई सिर्फ वो आज का मैच जो बारिश की वजह से खराब हो गया उस वजह से KKR क्वालिफाई नहीं करी। बहुत सारे रीजंस हैं और मुझे लगता है कि जितना टैलेंट उस ड्रेसिंग रूम के अंदर था, जितना टैलेंट उस टीम के अंदर था, उतने अच्छी तरीके से खेले नहीं है। 2024 से अगर मैं तुलना करूं बिस्ला जी, जो शुरुआत 2024 में KKR को मिलती थी, फिल सॉल्ट आते थे, साथ में नारायण आते थे। नारायण का बल्ला चलता था, फिल सॉल्ट भी कसर निकालता था, तो एक बढ़िया टोटल बन जाता था। पावर प्ले में आप छेद लेते थे बढ़िया से। इस बार मुझे लगता है कुछ ओपनिंग की दिक्कत रही है। बिल्कुल दिक्कत रही है किसने। और देख, सबसे बड़ी बात क्या है ना, सुनील नारायण ने उतने रन नहीं बनाए जितने रन बनाए पिछले साल रन बनाए थे। लेकिन जो जिस तरीके के प्लेयर है ना, मुझे नहीं लग रहा कि किसी ने भी एक्सपेक्ट किया था कि इस बार फिर से वो 500 के आसपास रन बनाएंगे। उन्होंने अपना काम फिर भी ढंग से किया है, लेकिन दूसरे एंड पे क्विंटन डिकॉक हो गए, गुरबाज हो गए, उनको अच्छे खासे मौके मिले और दोनों ही खिलाड़ी टॉप क्लास प्लेयर्स हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाए सीजन में। अगर आप क्विंटन डिकॉक को भी देखोगे, एक पारी बहुत अच्छी खेली थी, कुछ 97 बनाए थे राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, उसके बाद वो कंसिस्टेंट नहीं रहे। गुरबाज को भी अच्छे खासे मौके मिले हैं और 2-3 मैच में शुरुआत भी अच्छी मिली है, स्टार्ट अच्छा मिलने के बाद कंटिन्यू नहीं किया और यही दिक्कत आई है। देखिए पिछले सीजन में जो अच्छा हुआ ना, बेस्ट जो चीज़ मुझे लगी कि हर खिलाड़ी ना अपनी सिचुएशन के हिसाब से था कि अगर ओपनिंग होगी, अच्छी शुरुआत मिल गई तो 3 नंबर पे कौन आएगा, अगर खराब शुरुआत होगी, अगर एक विकेट जल्दी भी गिर गया तो 3 नंबर पे कौन आएगा। इस बार ना वो चीज़ नहीं देखी, एक फिक्स बैटिंग ऑर्डर था और कहीं भी है ना वो रेडी नहीं थे कि अगर कुछ गलत हुआ तो किस तरीके से हम कम बैक करेंगे। वीडियो डीप हो रहा है, आप लोग बोर हो रहे हो। ऐसा करते हैं बिस्ला की बैठक में जानिए वो 5 कारण जिसकी वजह से KKR प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। बिस्ला जी पहला कारण आपने अपनाया ओपनिंग, जो एक सेटलमेंट हो नहीं पाया। दूसरी वजह क्या रही? दूसरा मुझे लगता है कि जो जैसे पावर प्ले खत्म होता है ना, 7 से 10 ओवर, मैं बार बार कह रहा हूँ और कई बार कहा है मैंने कि 7 से 10 ओवर में अजिंक्य रहाणे बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, पावर प्ले में कमाल कर रहे थे। मेरे को लगता है KKR के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए सीजन में, कैप्टन बने। और जैसे ही वो पावर प्ले खत्म होता था ना, उनका स्ट्राइक रेट धीमा होता था, तो सब लोग कह रहे थे यार ये धीमा खेलते हैं, लेकिन दूसरे एंड से भी तो रन नहीं बन रहे थे। वहीं उनके साथ अगर कोई ऐसा प्लेयर होता है जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, क्योंकि दूसरी टीमों ने क्या टारगेट किया है, जैसे ही पावर प्ले खत्म हो सीधा स्पिनर्स लेके आओ, और स्पिनर के खिलाफ वो स्ट्राइक रेट था ही नहीं।
तो वो जो 4 ओवर थे ना, वहाँ पे कभी 20 बन रहे हैं, कभी 22 बन रहे हैं, जहाँ की मुझे लगता है अगर थोड़ा सा भी ठीक शुरुआत हुई तो कम से कम 35 तो बनना चाहिए। इसका कारण मैं आपसे पूछने वाला हूँ, क्या कैप्टनसी केकेआर ने इस बार बिल्कुल सही चुनी थी अजिंक्य रहाणे? क्योंकि वहीं पे आपके जो अय्यर साहब हैं, जो इतना नोटों का बोरी लेके गया, उसने उतना रन भी नहीं बनाया, तो क्या वो कैप्टन हो सकते थे या रहाणे को ही बनाना था? नहीं, मुझे लगता है रहाणे बेस्ट ऑप्शन थी। जिस तरीके से ऑक्शन गई थी, ऑक्शन के पास जो प्लेयर्स थे, उनमें अगर सभी प्लेयर्स को देखते हैं तो जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस था, वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसके पास था? अजिंक्य रहाणे के पास। राजस्थान रॉयल्स के लिए कैप्टनसी कर चुके हैं, मुंबई के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में कैप्टनसी कर चुके हैं, बिल्कुल। इंडिया खेल चुके हैं, तो उनसे ज़्यादा अनुभव तो है ही नहीं। और देखिए, अब जब आप पूरी टीम को अलग से बदलाव कर रहे हैं, एक बार चैंपियन बन चुके हैं, अगले साल आपको काफ़ी सारे प्लेयर्स नहीं लेके आने, तो मुझे लगता है जितनी भी ऑप्शन थी ना, सबसे बेस्ट ऑप्शन अजिंक्य रहाणे थी। कैप्टन ने काम अच्छा किया। कैप्टन ने अपना काम अच्छे से किया। और देखिए, जब हम खेलते थे, गौतम गंभीर एक ही बात बोलते थे कि जितना अच्छी टीम है ना, कैप्टन उतना ही अच्छा है। तो इस बार पूरी टीम अच्छा नहीं खेली है। ये इन्वर्टेड कॉमास में डाल के एडिटर एक फोटो लगा देना जीजी की, क्योंकि वो बिल्कुल सही बात करते हैं, जब भी करते हैं और निडरता से करते हैं। बिल्कुल सही। वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि केकेआर को पिछले साल ट्रॉफी उठाने में उनका भी योगदान है। श्रेयस अय्यर का तो है 90%, 10%। बट मुझे लगता है कि अगर आप देखते हैं ना, गौतम को बहुत ज्यादा मिस किया है केकेआर ने। जिस तरीके से पिछले सीजन में आए थे और आते ही ट्रॉफी उठवाई है, और जब वो केकेआर खेल भी रही थी ना, तो ऐसे लग रहा था यार वाकई ये पुरानी वाली केकेआर दिल से खेल रहे थे। इस बार है ना, वो ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा ना घबरा के खेल रहे हैं। केकेआर ने मिस किया नहीं किया, लेकिन ये जरूर मिस करते रहे जीजी को। जीजी सर, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मेरे तो स्किपर है भाई, जानकार है हम तो कुछ भी नहीं है। बाकी मैं आपसे कह रहा था कि तीसरा कारण भी आपने बता दी। चौथा कारण, जब ऑक्शन चल रही थी, आप और मैं बैठे हुए थे, हम ऑक्शन बिल्कुल बता रहे थे लाइव, वहां आपको समझ में आ गया था गड़बड़ी हो गई है? गड़बड़ तो हुई थी। देखिए, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि जब ऑक्शन में आप टीम बनाते हैं ना, वो सिर्फ एक 20% वाली चीज़ है। बाकी 80% क्या है ना, किस तरीके से आप वो खेलते हैं। अगर यही वेंकटेश अय्यर ने रन्स बनाए होते, कोई नहीं कहता कि आपने इतना महंगा क्यों लिया। अब वो इस सीजन के अंदर इतनी अच्छी फॉर्म रही नहीं, तो सब लोग कह रहे हैं कि आपने इतना महंगा क्यों लिया। यार, आप, मुझे ऐसा लगता है वेंकटेश अय्यर ने रन्स बनाए हैं केकेआर के लिए। पिछले कुछ सीजन में आप देखते हैं बहुत अच्छी बैटिंग करी है, लेकिन इस सीजन में रन्स नहीं बने, ऊपर से जिस प्राइस पे खरीदा था, इसलिए हम उस चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं। सेम चीज जाती है क्विंटन डीकॉक को, गुरबाज को, क्योंकि उन दोनों प्लेयर्स की ना फॉर्म इतनी अच्छी नहीं गई। अगर उन्होंने रन्स बनाए होते ना, सब कहते हैं यार क्या खरीदा है। और ये हर टीम के साथ होता है। अब जो टॉप 4 टीम दिख रही है ना आपको आईपीएल में, उनका हर खिलाड़ी आपको अच्छा लग रहा है कि क्या बाय है यार, क्या बाय है, कोई पैसों की बात नहीं करता। लेकिन जब वो टीम की फॉर्म खराब होती है, तो हर किसी खिलाड़ी पे क्वेश्चन मार्क लगता है। प्रोफेसर बिस्ला, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एकदम डॉक्टर बन गए यार आप, बताते ज्यादा सीरियस हो गए। हाँ, एकदम से ना आप गुरबाज इन सबको ले आते हो, फिर वहां मुझे लगता है कि मुझे अपना सवाल बदलना पड़ेगा। क्या रिंकू के साथ अन्याय हो रहा है उस नंबर पे? बिल्कुल 100%। क्योंकि देखिए, मैंने रिंकू को डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत देखा है। वो प्लेयर ऐसा है, वो 4 नंबर पे खेल सकता है, स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, और वो ऐसा प्लेयर है कि बीच में बहुत अच्छी बैटिंग करेगा और मैच को फिनिश भी बहुत कर देगा। अभी सिर्फ उसको ना फिनिशर बना रखा है, जो कि मुझे लगता है उस खिलाड़ी के लिए ना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। वो खिलाड़ी इससे बेहतर है, इससे बेहतर कर सकता है और मैचेस ज्यादा जिता सकता है। ये बहुत अच्छी बात बोली। और रिंकू ने जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी, एसआरके साहब ने होस्ट किया था, रिंकू डांस भी करके गया था, सब चीजें हुई थी, कोहली भी डांस करके गए थे। लेकिन क्या बात था कि प्लेऑफ की दौड़ से केकेआर को पहले ही बाहर होना पड़ेगा। और बारिश आज मुख्य वजह रही चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। आज या कल भी अभी वीडियो देख रहे हैं तो बता दें, ये मैच नहीं हो पाया, एक अंक मिला है। रिंकू के साथ अन्याय हुआ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो रसल साहब हैं, आंद्रे रसल, जो कि 83 रोटी खाते हैं, 83 85 या 83 रोटी खाते हैं देवपाल सीसपाल के साथ, ये आखिरी के 2 मैच में चार्ज हुए। इस बार आपको उनकी भी वो फॉर्म में नहीं थे, या वर्कआउट उतना अच्छे से नहीं कर पा रही, या क्या कमी रही? सेम चीज रिंकू वाली। अगर आप देखते हैं कि पिछले 2 मैचेस में अच्छा क्यों किया, क्योंकि 11वें और 12वें ओवर बैटिंग करने आ रहे थे, तो उनको बस मौका मिल रहा था कि वो थोड़ी बहुत गेंद खेल सकते हैं। अब क्या होता है, जब आप 16वें ओवर में आते हो, 17वें ओवर में आते हो, तो पहली बॉल से मारना होता है। और किसी प्लेयर के लिए, बेशक कितना ही ताकतवर हो, किसी भी खिलाड़ी के लिए उस नंबर पर बल्लेबाजी करना बहुत बहुत मुश्किल काम है। और उस एक और खिलाड़ी है सर, जिसको यूटिलाइज ढंग से नहीं किया गया। मैं उस पर आता हूँ, लेकिन 16 से 20 ओवर तक कमेंट्री भी आसान नहीं है। जब रसल बैटिंग कर रहा हो, उसमें जब रसल बैटिंग कर रहा हो तो हमको बार बार बोलना, रे यो गई भाई घेर में, यो गई भाई, रे धीर पर उठा के लाइए। और रसल की हमने बात कर ली। एक खिलाड़ी जिसकी आप बात करना चाह रहे हैं, मैं बता दूं वो कौन है, मैं आपके साथ इतने टाइम से काम कर रहा हूं, रघुवंशी। बिल्कुल ये टड़ंग 20% जो है यहाँ पे रघुवंशी के लिए, ये मुझे बार बार बोलते थे, कमेंट्री में भी बोलते थे, और कमेंट्री के जब हम गाड़ी में वापस चलते थे, यार कृष्णा रघुवंशी ने ऊपर क्यों न खिलाते लोग, ऊपर क्यों नहीं खिलाते। देख, फिर तो वही बात आवे कि एक ऐसा खिलाड़ी है जिस दौरे वो प्रतिभा दिखा है कि भाई इस दौरे टैलेंट की कोई कमी ना है। यार
उसने 4-5 नंबर खिलाने लग रहे हो तो उससे क्या हुआ कि एक ओपनर है जिसने वो आदत हो अगर नहीं बहुत खेलन की, ये भी उसने बैटिंग इन 4-5 नंबर में लगी, जब वो फील्ड खुल रही हो तो बेस्ट ना दिक्कत। बेशक तक 280 के तो ऊपर रन बनाए, लेकिन उस दौरे काबिल थे वो 500 रन बना सके। बाकी टीमां ने देखना, जो बेस्ट प्लेयर है ना वो सबसे ज्यादा गेंद खेल रहे हैं। जो हमारे बेस्ट प्लेयर हैं केकेआर के जो बेस्ट प्लेयर हैं उनने उतनी गेंद ही ना मिलती। देखा है कि यही मैंने हरियाणवी शुरू करी, हरियाणवी में पूरा जवाब दे दिया। ये है बिस्ला की हरियाणवी पसंद आएगी खासियत। जाते जाते एक वो आंकड़ा जो कि सदा से केकेआर के साथ चलता है, जैसे कि आपने बताया 2012 में ट्रॉफी उठाई, अगले साल क्या हुआ? प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं करे, नहीं कर पाए। फिर कब उठाई? 14। उसके बाद 15 में क्या हुआ? क्वालिफाई नहीं करे, नहीं कर पाए। उसके बाद कब उठाई? 24। 25 आपके सामने, प्लेऑफ की दौड़ से बाहर है केकेआर। तो कुल मिलाकर के केकेआर की अब तो एक मैच बचा है। वो तो औपचारिकता है, लेकिन उसमें भी कह रहा हूँ रघुवंशी को ओपन करा के चेक कर लो एक बार, हो सकता है अगले साल काम आ जाए। केकेआर फैंस का दिल से शुक्रिया कि आपने मानविंदर बिस्ला को फिर से जगाया है कि ये अपनी दिल की बात आप तक रखते हैं। बिस्ला की बैठक ये यूट्यूब चैनल बन गया है और इनकी इंस्टाग्राम रील्स पे भी आप ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस, क्योंकि मेरे को बहुत खुशी होती है कि एक ऐसा क्रिकेटर जिसने कलकत्ता के जीवन में ट्रॉफी की शुरुआत की वो कमेंट्री बॉक्स से सीमित रहे, ऐसा नहीं है। और आगे आगे लंबे वीडियोस एखनो की दादा लॉन्चा वीडियोस लंबा वीडियोस ये बनाते रहेंगे। और केकेआर के जो सरमाए हैं SRK सर, उनके लिए भी यही कहूँगा कि वो टीम के साथ तो सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल बोलना तो आपको, इस बार वो भी कम आए मैचेस में। इस बार शायद कोई बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं, बहुत बड़ी, इसमें कि जितने अय्यर को दिए उससे ज़्यादा पैसे लग गए। तो आपसे लेते हैं अलविदा। बिस्ला की बैठक में जल्द फिर से मुलाकात होगी। देखते हैं टॉप 4 टीम्स कौन कौन आती हैं 2025 में, कौन सी टीम आपको लगता है कि विनर हो सकती है? जाते जाते बता दो एक बार। मुझे लग रहा है पंजाब किंग्स। पंजाब, दोनों पंजाब कह रहे हैं। जल्द आएंगे, पंजाब का मुकाबला है डबल हेडर में, आप देखिएगा कल। हरियाणवी कमेंट्री का स्वाद लीजिए। हमारी राम राम।